स्कर्वी क्यों होता है? ड्यू टू विटामिन सी डिफिशियंसी। मतलब कि अगर किसी में विटामिन सी की डिफिशियंसी है तो उसे क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। तो देखिए, इन दिस वीडियो हम आपको बताएंगे कि जो स्कर्वी का पेशेंट है, यानी कि जो विटामिन सी डिफिशियंसी का पेशेंट है, उसके एक्सरे में हमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देने को मिलेंगे। मतलब कि एक्सरे चेंजेज इन स्कर्वी पेशेंट। और देखिए, इन एक्सरे चेंजेज को आपको सीक्वेंस से याद करना है। मतलब कि सबसे पहले आपको इपिफाइसिस बोलना है, देन मेटाफाइसिस में चेंजेस बोलना है, देन डायाफाइसिस में चेंजेस बोलना है। मतलब कि जिस तरह से मैं बताऊंगा ना, उसी तरह से आपको रिमेंबर करना है। तो देखिए, इपिफाइसिस में क्या क्या एक्सरे चेंजेस मिलेंगे, तो इसके लिए आपको बस वन पॉइंट ध्यान रखना है, और वह क्या है? विमबर्गर रिंग साइन। आपको ऊपर इमेज में दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, ई को अगर मैं थोड़ा टिल्ट कर दूं तो वो डब्ल्यू बन जाएगा। ओके, तो ओवरऑल विमबर्गर रिंग साइन कहाँ मिलेगा? एपिफाइसिस में। अब आते हैं मेटाफाइसिस पर। तो देखिए, मेटाफाइसिस, इसके अंदर आपको टोटल 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। तो नंबर 1 क्या है? व्हाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल। देखिए, आपको रेड रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी मेटाफाइसिस के अंदर, तो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाइट लाइन। एक्सरे में ये व्हाइट दिखाई देती है। अब एक्सरे में क्या होता है भाई? या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, तो कॉमन सी बात है भाई। तो ये व्हाइट दिखाई देती है, इसीलिए क्या बोल दिया? व्हाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल। अब देखिए, जो ये व्हाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल है ना, अगर ये मेटाफाइसिस को बॉर्डर को क्रॉस करती है ना, तो क्रॉस करने के बाद ये क्या बनाती है? स्प्यूर बनाती है। देखिए, रेड कलर से क्या है? व्हाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल। और जैसे ही इसने मेटाफाइसिस के बॉर्डर को क्रॉस किया, तो देखिए आपको ब्लू ब्लू कलर की एक छोटी सी लाइन दिखाई दे रही होगी, और ये मतलब दोनों साइड। और देखिए, जो ये स्प्यूर है ना, ये आपको दोनों साइड दिखाई दे रहा होगा, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। तो देखिए, जो ये ब्लू कलर का स्प्यूर है ना, इसे क्या बोलते हैं? पेल्किन स्प्यूर। और किसने बनाया ये बनाया व्हाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल ने। अगर व्हाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल मेटाफाइसिस के बॉर्डर को क्रॉस कर जाए तो इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही स्प्यूर बोलते हैं, यानी कि पेल्किन स्प्यूर बोलते हैं। एंड नंबर 3 क्या है? ट्रमर फेल्ड जोन। मतलब कि जो व्हाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल है ना, इसी के जस्ट पास आपको एक डार्क कलर का एरिया मिलता है जब आप एक्सरे देखोगे। तो देखिए, उसी एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रमर फेल्ड जोन। ओके, डार्क एरिया बोल दो या बोल दो रेडियो लूसेंट एरिया, एक ही बात है। तो ओवरऑल ट्रमर फेल्ड जोन कहाँ होता है? व्हाइट लाइन के जस्ट पास एक डार्क एरिया होता है। तो ओवरऑल मेटाफाइसिस के अंदर मैंने 3 चीजें बताई। नंबर 1 क्या है? व्हाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल। इसी ने ही क्या बनाया? पेल्किन स्प्यूर बनाया। एंड व्हाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल के जस्ट पास क्या मिलता है? ट्रमर फेल्ड जोन। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर मेटाफाइसिस की भी बात कर ली। अब हम आते हैं डायाफाइसिस पर। तो देखिए, डायाफाइसिस, इसके अंदर आपको टोटल 4 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है? पेंसिल थिन कोल्टेक्स। देखिए, नीचे की तरफ जो कोल्टेक्स है वो थोड़ा थिक दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, और जैसे ही हम जॉइंट के पास आ रहे हैं तो वो कोल्टेक्स थिन हो गया। मतलब कि जो कोल्टेक्स है वो थिन हो जाता है, तो क्या बोल दिया? पेंसिल थिन कोल्टेक्स। उसी के साथ सेकंड पॉइंट क्या है? सब पेरियोस्टियल हेमरेज। मतलब कि जो पेरियोस्टियम, जो बोन की सबसे आउटर लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? हेमरेज मिलेगा। नंबर 3 पॉइंट क्या है? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। एंड नंबर 4 पॉइंट क्या है? ऑस्टियोपिनिया। ओवरऑल ये 4 पॉइंट किससे रिलेटेड है? डायाफाइसिस से रिलेटेड है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर इस कर्वे के पेशेंट में आपको क्या क्या एक्सरे चेंजेस देखने को मिलेगा तो उनकी बात कर ली, और आपको कैसे रिमेंबर करना है कि इपिफाइसिस में क्या मिलेगा, देन मेटाफाइसिस में क्या मिलेगा, देन डायाफाइसिस में क्या मिलेगा। इपिफाइसिस में मतलब विमबर्गर रिंग साइन। डायाफाइसिस में 3 चीजें, मतलब व्हाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल, पेल्किन स्प्यूर एंड ट्रमर फेल्ड जोन। और डायाफाइसिस में टोटल 4 पॉइंट, मतलब कि पेंसिल थिन कोल्टेक्स, सब पेरियोस्टियल हेमरेज, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एंड ओस्टियोपिनिया।